हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को समझने वाले हैं जो क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए सिरदर्द साबित होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसको आप समझेंगे एक बेटर वे में। वैसे तो मैंने जो आपका चैप्टर है, देखिए ये क्लास 10 सोशल साइंस का लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 1 ही है ना। 1 या सॉरी सेकेंड है, वो क्या है, संघवाद चैप्टर, उससे ये क्वेश्चन है। इसको समझेंगे कैसे करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वार्षिक के लिए, साथ साथ क्वार्टरली, हाफ ईयरली और अभी जो आपके चल रहे हैं, आपके अभी जो मासिक टेस्ट चल रहे हैं उसके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। 100% वार्षिक में तो आपका ये आएगा ही आएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन की सीरीज बता रहे हैं जो आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है कि संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे तो संघीय शासन और एकात्मक शासन से अंतर पूछा गया था, और संघीय शासन की व्यवस्था, तो ये इन दोनों ही से क्वेश्चन है। आप इस चैप्टर से आपका आता है संघवाद से, तो इस क्वेश्चन को आपको करके जाना है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि आपको संघीय शासन व्यवस्था बताना है, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं। तो देखिए मैंने बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस किया है, उसकी वीडियो आपको फुल देखना है तो वहां पर देख लेना। मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि 3 स्तर पर सरकारें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्तर नहीं लिख पाया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये केंद्र सरकार पर होती है, दूसरी राज्य सरकार के स्तर पर होती है, और तीसरी लोकल एरिया यानी कि हम बोल सकते हैं स्थानीय स्तर पर। लोकल एरिया यानी कि स्थानीय स्तर पर, ठीक है। ये बेसिकली 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपका पिछले साल का क्वेश्चन आया था कि 1992 में क्या कुछ परिवर्तन किए गए थे इसके, है ना। तो ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन भी है, आप देख लेना, वार्षिक में आया है, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर, ठीक है, स्थानीय स्तर पर ये 3 स्तर में क्या संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता आप लिख सकते हैं कि इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ठीक है। किस स्तर पर, केंद्र स्तर पर, सरकार, राज्य सरकार के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए पर आप इसको आप सेकंड पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। संविधान के अनुसार यही है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, वो यही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, अपन यहाँ पर इसको रहने देते हैं कि संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को बांटा जाता है ना। तो बेसिकली तो देखिए इन दोनों के बीच ही बांटा जाता है और उसके अंडर ये काम करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा नहीं है, ठीक है। केंद्र के अंडर राज्य सरकार होती है, पर जो राज्य सरकार के अंडर ये काम करती है स्थानीय स्तर पर। ये आपकी पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा देखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। अब आपको मैंने बताया था, जब मैंने लेंथ जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लियरली बताया था आखिर संघीय व्यवस्था होती क्या है। तो इसमें क्या सर जो होती है ना, बहुत एक ऐसी व्यवस्था है संविधान, जिसमें क्या देखिए 2 या 2 से आप खुद सोचिए, यदि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका भाई है, यदि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो पापा जी बराबर बराबर करेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि आपको बराबर मिल जाए तो पापा ही करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर देखा गया है कि दोनों है तो लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, तो इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिससे क्या इन दोनों में संतुलन बना रहे। तो उसके लिए क्या है, संविधान है। संविधान को क्या यहाँ पर सर्वोच्च रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटेन जैसे नहीं चलता है ना। तो आप देखिए चाहे नॉर्थ कोरिया जैसा बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ये आपकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। तो संविधान को क्या सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरी विशेषता हम देखेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में किसी भी प्रकार का विवाद हो तो न्यायपालिका सुलझाती है। तो इसको आप सही कर लेना, सुलझाती है, ठीक है। अब न्यायपालिका में भी देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आती है, आपकी हाई कोर्ट आती है। जो भी डिस्ट्रीब्यूट इनमें जो भी कुछ होता है तो वो कौन सुलझाता है, उसके जो न्यायपालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके वहां पे जाते हैं और सुलझाते हैं। यदि आपको बेसिकली और समझना है तो आप हमारी जो वीडियो है इस चैप्टर की ही, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषता। ये इंपॉर्टेंट है अभी आपका जो टेस्ट है उसके लिए, और क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली प्लस वार्षिक में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1992 में शासन व्यवस्था किस तरीके से परिवर्तित की गई थी, और इससे यही क्वेश्चन आएगा कि आपके संघीय शासन व्यवस्था क्या है। ये बेसिकली क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन और कर लेना इसमें से, इस चैप्टर में से एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।